खालिस और मुखलिस बंदे कौन हैं? आप लाख इबादत कर लो, लाख सजदे कर लो, यहाँ तक के नमाजें पढ़ पढ़ के आप अपने पेशानी के ऊपर घट्टे ही क्यों ना उभार लो, यहाँ तक के आप शरीयत की किताबें, हदीसों की किताबें पढ़ पढ़ के घर में रख रख कर पूरे घर को आप लाइब्रेरी ही क्यों ना बना लो, लेकिन एक चीज की कमी के वजह से आप लोगों को शैतान इब्लीस के चपेट में, उसके जद में आने से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ एक चीज की कमी हो जाने की वजह से। और ये सारे शरीयत की किताबें पढ़ना, ये हदीसें पढ़ना, हदीसें ला ला कर, हदीसों की किताबें ला ला कर, शरीयत की किताबें ला कर अपने घर को पूरी तरह से लाइब्रेरी बना देना, यहाँ तक के 5 वक्त के नमाजें अदा करना, सुन्नतें नफिले अदा करना, और इतनी ज्यादा मेहनत से नमाजें अदा करना कि अपने पेशानी पे घट्टे ले लेना। इतनी इबादतें करने के बावजूद, इतनी शरीयत की किताबें, हदीसों की किताबें पढ़ने के बावजूद फिर भी आप लोगों को शैतान इब्लीस के जद में आने से और उसके इकवा कर लेने से आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। फिर भी वो आपको इगवा कर ही लेगा, आपको अपने जद में ले ही लेगा, आप उसके सिकंजे में आ ही जाएंगे। और आने की वजह एक छोटा सा कारण, छोटी सी वजह, और वो कारण, वो वजह ये कि आपका खालिस और मुखलिसीन बंदा ना बनना, ये है, ये छोटी सी वजह, लेकिन बहुत बड़ी वजह और बहुत बड़ी सजा। वैसे तो है ये एक छोटी सी वजह, लेकिन इस छोटी सी वजह की वजह से आप उठा सकते हैं बहुत बड़ी सजा, आपका खालिस मुखलिसीन बंदा ना बनना। आपको क्या लगता है कि ये आप नमाजे रोजे कर लेंगे तो आप खालिस और मुखलिसीन बंदे बन जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप शरीयत पे चलने लगेंगे, शरीयत पे अमल कर लेंगे, चंद हदीस की किताबें पढ़ लेंगे और हदीस के मुताबिक जबरन अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे और पूरा पूरा कुरान मजीद खत्म कर देंगे पढ़कर और हाफिज कुरान भी बन जाएंगे? आपको क्या लगता है ये सब करने से आप खालिस और मुखलिसीन बंदे बन जाएंगे? अगर ऐसा आपको लगता है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, आपकी गलतफहमी है, क्योंकि शैतान इब्लीस ने रब की बरगाह में वादा किया है, कसमें खाई है रब के बरगाह में, और उस इब्लीस ने रब के बरगाह में क्या कसमें खाई वो भी सुन लो। इब्लीस ने कहा फवी इज्जती का, कि ऐ मौला तेरी इज्जत की कसम, काला फवी इज्जती का ला इगवी अन्नहुम अजमईन, कि मैं सबको इगवा कर लूंगा, गुमराह कर दूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब उसने ये तो नहीं कहा कि ऐ मौला जो नमाजी होंगे 5 वक्त के उसे मैं छोड़ दूंगा, उसने ये ना कहा कि जो टाइम पे सदके जकात अदा करेगा उसे मैं बख्श दूंगा, उसने ये भी ना कहा कि जो मोटी मोटी शरीयत की किताब पढ़ेगा और जो शरीयत पर अमल करेगा, शरीयत पर चलेगा, उसे मैं छोड़ दूंगा, ये भी ना कहा। उसने ये भी ना कहा कि जो हुजूर की हदीस को सुनेगा, पढ़ेगा और उसको जबरन अपने जीवन में लाएगा उसे भी मैं छोड़ दूंगा, ये भी ना कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, उसे बख्श दूंगा, ये भी ना कहा। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा इल्ला इबादिका मिनहुम मुखलिसीन, उसने कहा इल्ला इबादिका मिनहुम मुखलिसीन, कि जो तेरे इबादत गुजार बंदे हैं, जो मुखलिसीन बंदे हैं, जो खालिस बंदे हैं, उनके अलावा मैं सबको इगवा कर लूंगा, सबको गुमराह कर दूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने क्या सोचा कि भाई इबादत गुजार बंदों को वो नहीं तंग करेगा, छोड़ देगा, मैं बच जाऊंगा उसकी हरकतों से, यही सोचा ना, क्योंकि उसने कहा इल्ला इबादिका मिनहुम मुखलिसीन। तुम लोगों ने इबादत तो पकड़ लिया और इबादत खूब जोर तोड़ से करने लगे रब के बरगाह में, लेकिन उसके आगे जो उसने फरमाया कि मिनहुम मुखलिसीन, जो तेरे खालिस बंदे, जो मुखलिस बंदे हैं, उसको अलावा मैं सबको इगवा कर लूंगा, जो इबादत गुजार भी हैं और खालिस और मुखलिसीन भी हों, उसके अलावा, सिर्फ इबादत वाले को नहीं बोला, जो अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत करते हुए और खालिस और मुखलिसीन बंदा है, उसके अलावा वो सबको इगवा कर लेगा और गुमराह कर देगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जरा नजर उठाएं और गौर करें अपने आस पड़ोस, हमारे माशरे के लोगों को जो टूट कर इबादत करते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, कुरान मजीद हिफ्ज किए हुए हैं,
और कई कुरान खत्म कर देते हैं, और उसके अलावा हज ज़कात सब कुछ वक्त पे अदा करते हैं। उसके अलावा भी उनके अंदर से क्या वो हरकतें, वो बेहयाई, वो बुराई, वो बुरी आदतें, वो गाली गलौज, वो हंसी मजाके, वो ठाकेबाजी, वो दुनियादारी, वो गैर अल्लाह उनके मन में, उनके दिल में से निकली या नहीं निकली? गौर करें। वो बीबी, वो बच्चे, वो घर, वो परिवार, वो माँ, वो बाप, वो कारोबार, ये दुनियादारी, ये सब इनके अंदर से निकली या नहीं निकली? जरा गौर करें। और अगर ये सब नहीं निकली, आपके अंदर भरी पड़ी है और आप टूट कर इबादत कर रहे हैं, कुरान मजीद आप खत्म कर रहे हैं, कई कुरान खत्म कर रहे हैं, आप रमजान के रोजे रख रहे हैं, हदीस के मुताबिक जिंदगी, शरीयत के मुताबिक जीवन अपना काट रहे हैं, हदीसे की किताबें भर भर के घर को लाइब्रेरी बना लिए हैं, ये सब कर रहे हैं, तो जान ले ये सब आपके रायगा जाने वाले, बर्बाद जाने वाले हैं। क्योंकि ये सारी अमल, ये हदीसें, ये शरीयतें और ये नफिले, सुन्नतें, फर्ज, ये कुरान मजीद की तिलावतें, ये सब करते हुए आपको खालिस और मुखलिसीन बनना भी बेहद जरूरी है। आप सिर्फ खालिस और मुखलिसीन नहीं बने और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो सारे किए गए अमल आपके रायगा जाने वाले, बर्बाद जाने वाले हैं। और खालिस मुखलिसीन बंदा बनने के लिए क्या करना पड़े, ये आपको इसका इल्म ही नहीं, इसकी जानकारी ही नहीं। और खालिस और मुखलिसीन बंदे कौन हैं ये भी नहीं पता आपको। जरा गौर करो, नजरें उठाओ, सब मालूम हो जाएगा। ये जो दाता, ये ख्वाजा, ये औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली अल्लाह जो गुजरे हैं, ये सब कौन है? यही वो खालिस और मुखलिसीन बंदे हैं। इनके तालीम को अपनाना, इनके तालीम को दिल में बसाना, इनके बताए हुए तालीम के मुताबिक अपने आप को चलाना, अल्लाह का राह इख्तियार करना, यही है खालिस और मुखलिसीन का रास्ता। और आप लोग क्या करते हैं? ये दाता, ये ख्वाजा के दरबार में जाते तो हैं, लेकिन जाकर क्या मांगते हैं? बाबा हमें औलाद दे दे, बाबा हमारे कारोबार में बरकत दे दे, हमारा रोजी रोजगार धंधा चलने लगे। कभी कहते हो बाबा हमारी बीमारी दुखी दूर कर दे। इन दुनिया की चाहते और ये ख्वाहिशात लेकर जी रहे हो और यही लेकर मर जाते हो, और यही ख्वाहिशात लेकर यहाँ तक कि खाने काबा भी जाते हो, बाबा के दरबार में भी जाते हो, यही दुनिया की ख्वाहिशात लेकर। लेकिन कभी ये ख्वाहिश लेकर ना जाते हो कि बाबा तू मुझे अपने कदमों में जगह दे दे, तू मुझे अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह के नेक बंदे मोमिनों में हमें शामिल कर दे, अल्लाह का महबूब बंदा हमें बना दे, हमें मुखलिसीन बंदा बना दे। जिस राह पर आप चलें ऐ दाता, ऐ ख्वाजा, जिस राह पर चलकर अल्लाह आपसे राजी हुआ, बस उसी राह पर हमें भी चला दें और हमें हिदायत का रास्ता दिखा दें। लेकिन तुम क्या करते हो? दाता और ख्वाजा के दरबार में जाते हो तो ये ना मांगकर, ये दुआ ना करके, बल्कि तुम दुनिया के ख्वाहिशात और ख्वाहिशात के भरे पड़े अंबार लेकर तुम दाता ख्वाजा के दरबार में, यहाँ के खाने काबा में तुम जाते हो और यही ख्वाहिशात के, दुनिया की ख्वाहिशात, ये दुनियादारी लेकर जाते हो। ये दुनिया के ख्वाहिशात, ये भरे पड़े अंबार, दुनिया के अंबार, और ये तुम्हारे दिलो दिमाग में भरे हुए हैं, ऐसे लेकर नमाजें पढ़ते हो, हज अदा करते हो, दाता ख्वाजा के दरबार में जाते हो, सुन्नते नफिले अदा करते हो, मोटी मोटी हदीस की किताबें पढ़ते हो, कुरान मजीदें पढ़ते हो। ये सारे ख्वाहिशात, ये सारे दुनियादारी के अंबार अपने दिलो दिमाग में भर कर, और खुद को सोचते हो कि खालिस और मुखलिसीन बंदे हैं। ये तुम्हारा सोचना गलत है, ये तुम्हारा सोचना गलत है। खालिस और मुखलिसीन बंदा बनने के लिए आपको अपने अंदर से गैर अल्लाह को निकालना पड़ेगा और अपने दिल में अल्लाह को ही बसाना पड़ेगा। ये दुनिया की ख्वाहिशात, ये दुनियादारी के नशे, ये सारे गैर अल्लाह हैं जो आपके अंदर से, आपके दिल से, आपके कल्ब से इसे निकाल फेंकना पड़ेगा और अपने दिलो दिमाग में अपने रब को ही जगह देना पड़ेगा, अपने अल्लाह को ही बसाना पड़ेगा। तब आप जाकर खालिस और मुखलिसीन बंदों में शामिल होंगे। फिर आप नमाज पढ़ेंगे ना, इबादतें करेंगे, इल्ला इबादिका मिनहुम मुखलिसीन, ऐसे बंदों को फिर शैतान भ्रमित नहीं करेगा, गुमराह नहीं करेगा, जिस तरह से उसने वादा किया है कि इल्ला इबादिका मिनहुम मुखलिसीन, सिवाय उन लोगों के जो तेरे खालिस और मुखलिसीन बंदे हैं, जो अल्लाह के इबादत में लगे हैं, सिवाय उन लोगों के, बाकी सबको अगवा कर लूंगा, सबको गुमराह कर लूंगा। और जरा रुकिए, मैंने आपको यह भी बताया कि ये नमाज पढ़ लें, ये शरीयत की किताबें पढ़ लें, हदीसें पढ़ लें, खूब अल्लाह की बंदगी कर लें, लेकिन आप खालिस और मुखलिसीन बंदे नहीं बन सकते।
तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ भाई, इतनी बड़ी बड़ी इबादतें कर लें, चाहे अपने पेशानी पे घट्टे ही सजदे के निशान ही क्यों ना कर लूं, चाहे हदीसें पढ़ लूं, सुन्नतें अदा कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं खालिस और मुखलिसीन बंदे तो नहीं बन सकता। तो फिर आपकी हिम्मत टूट जाएगी, फिर आप सोचेंगे कि करना क्या चाहिए। तो खैर, आपको वो भी रास्ते सरकार गौहर शाही का ये गुलाम सरकार के करम से, अपने पीरो मुर्शिद के करम से वो रास्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको वो रास्ता इख्तियार करें और आप खालिस और मुखलिसीन बंदे बनकर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत करें, ताकि शैतान के चाल से बच पाएं। आप खालिस और मुखलिसीन बंदा खुद से नहीं बन सकते। आप अपने अंदर से ये गैर अल्लाह दुनियादारी अपने अंदर से खुद से नहीं निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए मुर्शिद का चयन करना पड़ेगा, अपने दिल का इंतखाब करना पड़ेगा। आपको सच्चा मुर्शिद, पीरे कामिल, मुर्शिदे कामिल, रूहानियत का इल्म अता करने वाला रूहानी उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। और ये रूहानी उस्ताद, पीरे कामिल, मुर्शिदे कामिल हमारे सरकार गौहर शाही इस वक्त हमारी नजरों में है। आप लोग सरकार गौहर शाही से जुड़े हैं, आप लोग सरकार गौहर शाही से जुड़े हैं और अपने दिल का इंतखाब करें, अपने कल्ब के जिक्र की इजाजत लें। अब जब कल्ब में आपके जिक्र इलाही चल जाएगा, अल्लाह का जिक्र हर वक्त आपके अल्लाह हू चलने लगेगा, लब से नहीं चलेगा, आपके कल्ब से चलेगा, आप धड़कनों से चलेगा। आप सोते जागते काम काज करते आपके धड़कनों में जब अल्लाह का जिक्र चलने लगे, तो आप खाना पीना खा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, बीवी बच्चों में लगे हैं, परिवार में लगे हैं, लेकिन आपके धड़कनों में हर वक्त अल्लाह का जिक्र चल रहा है। जब मेरे भाई ये चीज आपको मैसर हो जाए, तब आप खालिस और मुखलिसीन बंदे कहलाएंगे। फिर आप इबादत करें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज, तहज्जुद, सुन्नतें, नफिल सब अदा करें, फिर आपको शैतान भ्रमित नहीं कर पाएगा। और ये दिल के धड़कनों में अल्लाह का जिक्र जारी करना, धड़कनों के जिक्र की इजाजत देना, ये सिर्फ एक मुर्शिद कामिल ही करता है। तो आप लोग भी मुर्शिद कामिल से जुड़ें, हमारे सरकार गौहर शाही से जुड़ें और जिक्र कल्ब की इजाजत तलब करें और धड़कनों में अल्लाह का जिक्र बसाएं। जब अल्लाह का जिक्र धड़कनों में आपके बस जाएगा, तब आपको आपके अंदर से गैर अल्लाह निकल जाएगा। आपके धड़कन में, आपके कल्ब में सिर्फ अल्लाह ही बाकी रह जाएगा, अल्लाह का जिक्र ही बाकी रह जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का जिक्र जारी करने के लिए मुर्शिद को पकड़ना पड़ेगा। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और जिक्र कल्ब की इजाजत तलब कर सकते हैं, सरकार गौहर शाही हमारे पीरो मुर्शिद से जुड़ सकते हैं और आप भी मुखलिस और खालिस बंदे बन सकते हैं। तो इसके लिए इजाजत तलब करें और हमें कांटेक्ट करें।